तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे के सारे 23 आईआईटी के कट ऑफ के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेई मेंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब जो जेई एडवांस की आपकी जो रैंक आएगी उस बेसिस पे आपको आईआईटी वगैरह अलॉट होंगी। आइए जानते हैं कितने रैंक पे कौन सा आईआईटी आपको मिलेगा इन 23 आईआईटी में से। तो ये डेटा मैंने जोसा की साइट से उठाया और ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की है तो अगर इस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो आपके इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। बेसिकली मैंने इसमें सीएस ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ रही है, मतलब एंडिंग रैंक जो रैंक गई है पिछले 2023 के डेटा के हिसाब से, वो क्या रहा है मेल के लिए और फीमेल के लिए। क्या रैंक चाहिए अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए। ये जो रैंक है सीआरएल रैंक है आपका बच्चों, और ये जनरल कैटेगरी के कट ऑफ है। कितना कट ऑफ चाहिए आपको आईआईटी का टैग लेने के लिए, क्योंकि आईआईटी का ब्रांड ही इतना बड़ा है कि बच्चों को कोई भी ब्रांच मिले और वो ले लेते हैं। अगर बात करें आईआईटी मद्रास की तो सीएस ब्रांच के लिए मेल कैटेगरी में आपका अगर 148 के आस रैंक आया है तो इसका मतलब है कि आपका आईआईटी में सीएस ब्रांच मिल सकता है। और वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए 479 रैंक तक आपको सीएस मिल जाता है। और अगर कट ऑफ की बात करें सिर्फ आईआईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाए, आईआईटी मद्रास में कोई भी ब्रांच मिल जाए तो मेल के लिए होता है 11,185 और फीमेल के लिए है 15,528। अगर बात करें आईआईटी धनबाद की तो यहाँ सीएस ब्रांच के लिए जो कट ऑफ जाता है मेल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए वो 5,978 और फीमेल कैटेगरी के लिए जो जाता है 10,825। और अगर बात करें सिर्फ आईआईटी का टैग के लिए तो मेल कैटेगरी के लिए जाता है 18,027 के आसपास और फीमेल के लिए जाता है 25,311। ये एग्जैक्ट डेटा मैंने जोसा की साइट से उठाया, काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये स्लाइड तैयार की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 25,000 जेई एडवांस में रैंक आने पे भी उनको आईआईटी का टैग मिल जाता है, बट उनको नॉलेज नहीं होता। बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनका रैंक मिलता है। क्या उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि 20-22 हजार रैंक आया, क्या मुझे आईआईटी मिल सकता है जेई एडवांस की रैंक के बेसिस पे। तो होता क्या है बच्चों की, आप जब आपका जोसा का काउंसलिंग होता है इस तरीके का आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। उस पोर्टल पे आपको करीब 2000 से ज्यादा आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे गलती जो कर देते हैं उनके रैंक के हिसाब से जो चॉइस फीलिंग है फील कर देते हैं। ऑर्डर सेट जो करना होता है वो गलत, या होम स्टेट उनकी बार उनको पता नहीं है कि उनको होम स्टेट का रिलैक्सेशन मिल सकता है, उस वाइज ऑर्डर सेट करना चाहिए, इसका नॉलेज नहीं होता। सीट कैटेगरी का भी नॉलेज नहीं होता, किस तरीके से सीट कैटेगरी एलोकेशन होता है, या सीट मैट्रिक्स की नॉलेज नहीं होता, या पोर्टल का एल्गोरिदम का नॉलेज नहीं होता, जिसका रिजल्ट होता है कि उनका 20-22 हजार रैंक आने के बाद भी उनको कोई अलॉटमेंट नहीं होता है, जोसा के अंदर कोई आईआईटी अलॉट नहीं होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आया है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2024, तो जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे, और एक पॉसिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं कॉलेज की जो आपके रैंक के बेसिस पे होता है जेई एडवांस की। और आपको एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं कि आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपकी जो चॉइस फीलिंग है और ऑर्डर सेट करना है, ये सब कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा होता है। इससे आपकी चॉइस फीलिंग या कैटेगरी, सीट या होम स्टेट जैसे मैट्रिक्स में कोई चांस नहीं रहता कि आप कोई गलती कर सको। ये प्रोग्राम पिछले हम 2017 से रन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ इनरोल हुए थे पिछले साल भी इनरोल हुए थे, और उन बच्चों का ये कुछ अलॉटमेंट लेटर है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी में अलॉटमेंट पाए उनके हायर रैंक होने के बावजूद भी, क्योंकि उनको एक एक्सपर्ट सपोर्ट प्रोवाइड हो पाया। अगर आप भी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपकी काउंसलिंग करें और आपके जितना भी प्रोसेस है ये सब एक्सपर्ट्स हैंडल करें, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको पूरी डिटेल दे देंगे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। टेक एक्सपर्ट काउंसलिंग सपोर्ट टू अवॉइड मिस्टेक। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो बच्चों मैं एक एक करके आपको एक एक रैंक बोल के नहीं बताने वाला हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि 23 के 23 एनआईटीज को हम जल्दी से जल्दी कवर कर पाए। तो आईआईटी दिल्ली के लिए बात करें तो मेल और फीमेल के लिए सीएस ब्रांच के लिए ये रैंक जाता है, और अगर आईआईटी दिल्ली की टैग चाहिए तो आपको इतना रैंक चाहिए। नेक्स्ट आईआईटी की बात करें आईआईटी बॉम्बे की तो सीएस ब्रांच के लिए मेल के लिए इतना रैंक जाता है। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ का मतलब कि इतना रैंक आया है, इसके नीचे आया तो आपका हो ही जाना है। ये जनरल कैटेगरी के बच्चों का है।
तो अगर बात करें आईआईटी में टैग के लिए, तो आपका 11,000 के आसपास मेल कैटेगरी में रैंक है, तो आपको टैग मिल जाता है आईआईटी में। इसमें कोई भी ब्रांच मिल सकता है, मेटलर्जिकल मिल सकता है, टेक्सटाइल मिल सकता है, बायो साइंस मिल सकता है, एक्सेट्रा। अगला आईआईटी है आईआईटी कानपुर, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए सीएस ब्रांच की ये कट ऑफ जाता है और फीमेल के लिए ये। अगर टैग चाहिए तो आपको इस रैंक के अंदर है आपका, तो आपका आईआईटी कानपुर आराम से अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं आईआईटी रुड़की की, तो आप ये जो स्क्रीन में एक एक करके स्लाइड करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आईआईटी खड़गपुर, उसका कट ऑफ कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट आईआईटी है आईआईटी बीएचयू। नेक्स्ट आईआईटी है आईआईटी धनबाद, जहाँ पे 24,000 रैंक पे भी आपका एडमिशन हो जाता है आईआईटी धनबाद के अंदर, जेई एडवांस के रैंक के बेसिस पे। नेक्स्ट आईआईटी इंदौर। नेक्स्ट आईआईटी रोपर। नेक्स्ट आईआईटी मांडी। नेक्स्ट आईआईटी है आपका आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट आईआईटी जोधपुर, जिसका कट ऑफ कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट आईआईटी पटना। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर। नेक्स्ट आईआईटी तिरुपति। नेक्स्ट आईआईटी पलक्कड़। नेक्स्ट आईआईटी है आईआईटी जम्मू। ये आपका लास्ट आईआईटी भिलाई, जिसका कट ऑफ कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ तक देख सकते हैं आप, 23,000 रैंक पे भी जेई एडवांस के आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। चाहे वो ब्रांच कुछ भी हो, वो आप डिटेल में जब जोसा की साइट पे जाओगे तो पता चल जाएगा, पर 23,000 रैंक पे आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको अपनी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम अगर काउंसलिंग करवाना है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।